ये हुआ कैसे? आपके घर में इतने लोग हैं, बच्चा पलंग से गिर गया फिर भी किसी ने देखा नहीं। शुक्र है चोट गहरी नहीं है, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये चोट 2 दिन में भर जाएगी। अचानक गिरने से बच्चा थोड़ा घबरा जाता है, इसलिए हो सकता है उसे थोड़ा बुखार चढ़ जाए। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ। जी डॉक्टर। और आगे से ध्यान रखिएगा ऐसी लापरवाही ना हो। छोटे बच्चे के मामले में माँ बाप को बहुत ही सतर्क रहना होता है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ माँ बाप की लापरवाही की कीमत बच्चों ने अपने भविष्य से या अपनी जिंदगी से चुकाई है। वैसे कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर बच्चे को कुछ तकलीफ होती है तो मुझे फोन कर दीजिएगा। तो मैं चलता हूँ। माँ, अब सहलाने से क्या फायदा? इसके साथ जो होना था सो हो चुका। जिस बच्चे की मां न हो, जिस पिता को अपने बच्चे का ख्याल न हो, वो इसी तरह से जिएगा ना। तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना। आज से मैं ही तेरी माँ और मैं ही तेरा पिता। क्योंकि तेरे पिता ने तुझे हाथ लगाने का, तेरा ख्याल रखने का और तेरे पिता होने का हक खो दिया है। वो सिर्फ एक पति है, सिर्फ पति, पिता नहीं। दवाई की जरूरत पड़ी तो मैं ले आऊंगी। माँ, हम मानते हैं कि आपसे भूल हुई है माँ, लेकिन हमारा भरोसा करिए, हम विहान के साथ उस वक्त खेल रहे थे माँ। उसके बाद किसी का फोन आया भारती का पता बताने के लिए, और उसके बाद भी हमारी नजर विहान पे थी, लेकिन उसके बाद दोबारा किसी का फोन आया माँ, और वो भारती का अलग पता बता रहा था। तब हमसे रहा नहीं गया। और माँ, जो कुछ भी हुआ माँ, हम मानते हैं कि हमें विहान का ध्यान रखना चाहिए था, हमसे गलती हो गई, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दीजिए माँ। माँ, अब एक इसी का तो चेहरा है जिसको देख के जी रहे हैं हम। फिर भी इसका कोई मोल नहीं है ना तुझे, ना तुझे इसका ख्याल है, ना तो इसके लिए कुछ करने की सोच रहा। कब तक मुरली, कब तक अपनी जिद पर अड़ा रहेगा, जब तक इसे कुछ हो ना जाए? नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कहिए आप, ऐसा मत कहिए माँ, माफ कर दीजिए हमें। सच में नहीं जानते माँ कि वो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, हम समझ नहीं पा रहे कि वो क्यों हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सिर फट जाएगा माँ हमारा। पागल हो जाएंगे हम, पागल हो जाएंगे माँ। जब अपनी समझ में कुछ ना आया ना, तो अपने माँ बाप पे भरोसा कर लेना चाहिए मुरली। मैंने वीना और भारती में कभी कोई फर्क नहीं समझा। अपनी बेटी खोने का दुख मुझे भी, पर मैं हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं अपने परिवार को
करता हुआ नहीं देख सकती। भारती नहीं है, इस बात को मैंने स्वीकार कर लिया। मैं तेरी तरह कोई झूठी आस में नहीं जी रही हूँ मुरली, इसलिए आज विहान को संभाल पा रही हूँ। तेरी रुकी हुई जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मुरली बेटा, मुरली बेटा, बेटा इस घर में तुम्हारे दुख से सब टूटे हुए हैं, सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं बेटा। और तुम्हारी माँ तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ताकत देना चाहती है। और ये तभी होगा बेटा जब तुम अपने जकड़े हुए दिल और दिमाग को खोल लो। और जिस पल ये तू कर लेगा ना, उसी वक्त समझ आएगा कि तुझे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है, एक नए जीवन साथी के साथ। बाबूजी, आज विहान के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम समझ गए कि हम सही परवरिश नहीं कर पा रहे हैं विहान की। और हमने फैसला कर लिया है माँ कि आज के बाद अपने स्वार्थ के लिए हम अपने बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। आप सबको भी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हमने फैसला कर लिया है माँ, आज के बाद वही होगा जो आप लोग चाहते हैं। बस हम एक चीज चाहते हैं, हमारे ध्यान को हमसे दूर मत करना माँ। अरे पगले, तो सोच भी कैसे सकता, विहान पर तेरा हक है, तुझसे तेरा हक कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। क्या तुझे लगता है कि तेरी माँ तेरे बेटे से तुझे जुदा करेगी? जिस तरह तो विहान के लिए तड़पता है ना, वैसे ही हम भी तेरे लिए तड़पते हैं मुरली। बच्चा जब माँ की कोख में ठहरता है ना, तो वो उसकी खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। जरा सोच, मुझे कितनी तकलीफ होती होगी जब मैं रातों को तुझे रोता हुआ देखती हूँ, उसका इंतजार करते हुए देखती हूँ जो वहां चले गए जहां से लौटकर कभी कोई नहीं आता। तेरे दुख से हम लोगों को कितनी तकलीफ होती है इसका अंदाजा है तुझे इस तरह नहीं देख सकती मैं। अपनी जिंदगी संवार ले मुरली। एक बात बता, क्या तू किसी दबाव में आकर, भावनाओं में बहकर तुझसे शादी के लिए हाँ कर रहा है? ऐसा तो नहीं है ना? तू समझ रहा है ना कि मैं जो कुछ कह रही हूँ वो विहान की भलाई के लिए, तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। तू दिल से इस बात को मानता है ना? किसी दबाव में आकर तो हाँ नहीं कह रहा है ना? आप बस हमारी जिंदगी के लिए फैसला करिए ना, हमें सब मंजूर है।
मान गया ना? तुम्हारी ममता कभी हार नहीं सकती कमला, लेकिन अब एक उससे भी बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। कहां से लाएंगे ऐसी लड़की जो मुरली का अतीत जानते हुए भी उसका हाथ थाम ले और मुरली और विहान के साथ अपना घर बसा ले? मैंने लड़की ढूंढ ली है। अभी तो नहीं देख रहे, लेकिन वो लोग जरूर हमें ढूंढ रहे होंगे। शायद यहाँ नहीं आ पाएंगे। हम यही थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, यही छुप जाते हैं। ओह गॉड, आज बहुत काम है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकती, जल्दी रेडी होती हूँ। फाइल संभाल के रखना। ये वानी का कमरा कौन सा? सामने वाला कमरा है। अब कौन आ गया? माँ जी, आप आइए अंदर। बैठिए, बैठिए ना माँ जी, बैठिए ना माँ जी। अरे आप अकेली आई हैं? हाँ। ओ, मैं भी ना, मैं आपके लिए अभी पानी लाती हूँ पहले। नहीं रुको, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बैठा ना। अरे ऐसे कैसे, कुछ नहीं, आज तो मैं आपको चाय नाश्ता करवा कर ही भेजूंगी। पहली बार जो आई हैं यहाँ। वानी, मैं घर से नाश्ता करके आई हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ ना, बैठो। जी। माँ जी, बात क्या है? मैं जो कहने आई हूं ना, वो बात थोड़ी अजीब है। मेरा मतलब है कि जो मैं कहने आई हूं वो तो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा ना, पर मुझे जो कहना है वो तुम्हारी जिंदगी का भी सवाल है वानी, इसलिए सोच समझ कर फैसला करना। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हो सकता है कि मेरी बात तुम्हें बुरी लगे, लेकिन अगर माँ की नजर से देखेगी ना तो नाराज नहीं होगी। माँ जी, एक माँ को अपनी बेटी से कुछ कहने के लिए क्या इतना सोचना पड़ता है? मुझे आपकी किसी भी बात से नाराजगी नहीं होगी। बताइए ना, बात क्या है? उम्मीद तो मुझे तुमसे यही थी, इसीलिए तो हिम्मत करके चली आई। बिना कुछ कहे तुमने मुझे अपनी माँ मान ली और मैंने तुम्हें अपनी बेटी। तो क्यों ना हम इस रिश्ते को सामाजिक तौर से जोड़ दें, ताकि तुम मुझे हक से अपनी माँ कह सको और तुम मेरा घर आंगन सजा दो। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। मेरे मुरली का हाथ थाम लो वानी, मेरे घर के बहू बन जा।
मुरली के साथ जो कुछ भी हुआ है तुम अच्छी तरह से जानती हो। मेरा तो मानना है कि तुम अच्छी तरह से समझती हो। उसके मन के घाव को भरकर अगर उसका घर कोई बसा सकता है तो वो तुम हो वानी। तुम। मेरा बेटा लाखों में एक है, बहुत अच्छा। उसकी पत्नी में जो होने चाहिए वो सारे गुण तुझ में है वानी। पहले ही मुलाकात में तुमने घर वालों का दिल जीत लिया। और विहान को जिस ममता की जरूरत है वो तुम दे सकती हो। तभी तो वो बदमाश तुम्हारे साथ इतना खुश रहता है। विहान ही क्यों? मुरली की जिंदगी में जो कमी है वो तुम पूरी कर सकती हो वानी। तुम पूरी कर सकती हो। याद है उस दिन वो जब गुस्से में ऑफिस चला आया था तब तुमने कितनी अच्छी तरह से उसे संभाला था। सच कहती हूँ मैं माँ होकर भी उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं संभाल पाती जितना तुमने संभाला। ये मत समझना कि मैं सब कुछ अपने और अपने बेटे के लिए मांग रही हूं। हमारे घर में तुम्हें वही प्यार, वही इज्जत, वही सम्मान मिलेगा जिसके हकदार मेरे मुरली की पत्नी होगी। मेरा बेटा सिर्फ देना जानता है। अगर तुम उसे और विहान को थोड़ा सा भी प्यार दोगी ना तो वो अपना सब कुछ लुटा देगा तुम पर। माना कि ये सारी बातें दिल से दिल की होती है। माना कि इसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता, इसलिए तुम्हें जो ठीक लगे वही करना। अपने बेटे के लिए मजबूर हूं पर स्वार्थी नहीं। अगर इस रिश्ते में तुम्हें अपनी भलाई नजर आए ना तो ही सोचना, दिल से और दिमाग से, तभी फैसला करना। जल्दी। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा।